अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम निकले हैं शाहीवाल से बहावलपुर की तरफ बजरिया मोटरवे और हमारी मंजिल है उच शरीफ। यहाँ हम कुदरत के खूबसूरत हसीन नज़ारों से होते हुए बेलाखिर हम अपनी मंजिल मकसूद यानी मास्टर ज़रीफ फार्म में पहुँच चुके हैं और जहाँ हर तरफ आम के बागात जलवागर हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये आमों के बहुत बड़े और ख़ूबसूरत बाग का दिलकश मंजर है। अल्लाह की शान देखिए, गाड़ी के शीशों से लटके हुए आम टकरा रहे हैं और बड़ी मुश्किल पेश आ रही है यहाँ पे। ये पूरे बाग की सैर कब तक मुकम्मल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देख के दिल खुश होता है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है, हसीन नज़ारे हैं, हर तरफ आम ही आम हैं। जितना अल्लाह पाक का शुक्र किया जाए कम है। वरना सारा ये ऊपर फल पक जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए, बड़े बड़े आम हमारी गाड़ी के शीशों से टकरा रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं ये एक हाथ से आमों को साइड पे करते हुए बड़ी ही मुश्किल से अपने कैमरे को मैनेज कर रहे हैं। दरख्त फलों से लदे हुए हैं। हम इस वक्त मौसमी चौंसा आम के दरख्तों में से गुजर रहे हैं और आपके इल्म में लेते आए, मौसमी चौंसा या इसे सफ़ेद चौंसा भी कहते हैं, एक काला चौंसा होता है। आमों में बेहद उम्दा और बेहतरीन लज्जत वाली यही आमों की एक किस्म है जिसे हम चौंसा कहते हैं और इसकी भी आगे 2-3 इकसाम हैं, जैसे मौसमी, काला और सफ़ेद चौंसा वगैरह वगैरह। अच्छा, हम आपको बताते चलें दोस्तों, ये करेनों के ज़रिए इन आमों को बड़ी एहतियात से दरख्तों से उतारा जाता है और फिर इन्हें एक जगह जमा करके इनकी धुलाई सफाई वगैरह का काम मज़दूर करते हैं और फिर यहीं से इसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगा के, जिस कंपनी ने इनको ख़रीदा होता है उनके स्टिकर्स वगैरह लगते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ क्रेट्स में या गत्ते के डब्बों में बंद करके मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी मंडियों में भेज दिया जाता है और जहाँ से इनको दुकानदार या डायरेक्ट इसको कस्टमर ख़रीद के तनावल करते हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे मज़दूर बड़ी ही तनदही के साथ आमों की सफाई और भराई का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम और बहुत ही मीठा और लजीज और शीरीं फल है। ये इस वक्त सब्ज़ माइल कलर में हैं। इनको हल्का सा मिसाला लगाया जाएगा तो ये 1-2 दिन में मुकम्मल पक जाएंगे और खाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। फिर इन्हीं क्रेट्स या डब्बों को ट्रकों के ज़रिए मुख्तलिफ मंडियों में या फिर बंदरगाह पे पहुंचाया जाता है, जहां से ये मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर ज़र मुबादला कमाने के लिए मुआवन साबित होते हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे जो आमों के क्रेट्स हैं या डब्बे हैं वो लादे जा रहे हैं। मजदूर अपना काम बड़े ही जांफशानी से किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने लंबी लंबी राहदारियाँ और कुदरत के हसीन नज़ारे, खूबसूरत दरख्त और उनके ऊपर लदे हुए फल, मजदूर काम करते हुए और ये अपनी आंखों से आपने सारी चीज़ें मुलाहिजा की हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आम कहाँ पे पैदा होता है, कैसे ये पैक होता है और कैसे मंडियों में आता है और फिर आगे बिकता कैसे और खाया कैसे जाता है। अमूमन हम लोग घरों में मीठे मीठे लजीज आम सिर्फ पैसों के एवज खरीद के तनावल करते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपको हमने आज तफसीली विजिट करवाया। पाकिस्तान में इस तरह के हज़ारों बागात हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्कियाँ करे और अल्लाह पाक इसके ऊपर अपना साया कायम व दायम रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।